जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, आज कर रहे हैं रेट लेवल 1 और लेवल 2 में रेखा और कोण ज्यामिति वाला टॉपिक के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। ये लेवल 1 की यूनिट कौन सी मित्रों? चौथी है। उसके अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और लेवल 1 के रेखा कोण। ठीक है मित्रों, अब आगे की तरफ बढ़ते। पहला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है मित्रों, अच्छे अच्छे प्रश्न है, आप करना, पहले खुद करना, कमेंट करना, फिर आप आंसर चेक करना। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न आ गया है। पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूँ। हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं यदि हमें दिया गया है। ठीक है, क्या क्या दिया गया है? देखो मित्रों, दो कोण एक भुजा, पहला ऑप्शन है। दो कोण दिए हो, एक भुजा हो। फिर क्या? दूसरा ऑप्शन है केवल तीनों भुजा दी गए हो। सी ऑप्शन है तीनों कोण दिए गए हो। डी ऑप्शन है दो भुजा और उनके मध्य कोण दिए गए हो मित्रों। ठीक है, रचना नहीं कर सकते, इसमें से एक ऑप्शन है जिससे अपन रचना नहीं कर सकते। क्या आपको मालूम है? नहीं हाल मालूम है तो मैं बताता हूँ मित्रों। इसका ऑप्शन होगा केवल तीन कोण। अगर आपको वो क्या देते हैं, समझने की बात है, तीनों कोण देते हैं। ठीक है, तीनों कोण से आप त्रिभुज रचना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि त्रिभुज में एंगल, देखो त्रिभुज आपने समरूप पढ़ा होगा कभी। ठीक है, समरूप त्रिभुज ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये सब 60-60 डिग्री। तो और एक 60 डिग्री ये भी है। ठीक है, ये भी 60 डिग्री। ठीक है, इसमें अपन भुजा की लंबाई का ज्ञात नहीं कर सकते एंगल से। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना। बाकी दो कोण एक भुजा से अपन त्रिभुज बना सकते हैं, पहले ऑप्शन से। दूसरे ऑप्शन तीनों भुजाओं से भी अपन त्रिभुज बना सकते हैं। और डी ऑप्शन है दो भुजा और उनके मध्य कोण से भी अपन त्रिभुज बना सकते हैं मित्रों। ये आपको समझना है, ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है मित्रों, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन। ठीक है मित्रों, हाँ, अब आपके सामने दूसरे नंबर का क्वेश्चन है मित्रों। यदि, ठीक है, आप पढ़ें और सोल्व करें। ठीक है, 5 सेकंड देता हूं मैं आपको, पॉज भी कर सकते हैं और सोल्व भी कर सकते हैं। देखें कैसे क्या होगा। मैं पढ़ता हूँ ये प्रश्न। ठीक है, यदि एक कोण का पूरक कोण का 5 गुण और उसके समपूरक कोण के 2 गुणे के बराबर है तो कौन है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दूं मित्रों। करूं नहीं करूं, आप बताओ। आपके हो गया हो तो कमेंट करना। आपके कितने प्रश्न जितने भी कराता हूं उसमें से कितने राइट होते हैं आप देखें इसमें। ठीक है मित्रों, एक कोण का पूरक कोण। अब मैंने कोण क्या मान लिया मित्रों? ध्यान से देखना, एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स। एक कोण, आपको कोई भी प्रश्न है क्या तो क्या मानना है? एक कोण को एक्स मानना। पूरक कोण को क्या मानना है मित्रों? पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? दो कोण का जो 90 होता है। तो पूरक कोण मतलब उल्टा, 90 माइनस एक्स। 90 माइनस एक्स। ठीक है मित्रों, ये कर दे। का 5 गुना, पूरक कोण का 5 गुना। ठीक है, उसके समपूरक कोण, समपूरक, इस कोण का समपूरक कोण कितना होगा? समपूरक कोण टोटल में 180 होता है। तो इसका क्या होगा? एक कोण का 180 माइनस एक्स के 2 गुना के बराबर है। तो कोण आपको एक्स का मान निकालना है। अब इसने जैसे कहा वैसे कर देता हूं मैं। 90 माइनस एक्स का क्या कहा इसने? 5 गुना बराबर किसके? 2 गुणे किसके? समपूरक कोण के। 180 माइनस एक्स। ठीक है मित्रों, यहाँ तक हो गया। अब ये 5 है, कोष्टक खुलेगा, इसके साथ भी गुणा होगा और इसके साथ भी गुणा होगा। ये 2 का इसके साथ गुणा होगा और एक्स का भी इसके साथ गुणा होगा। 9 पंच 45, 450 माइनस 5 एक्स बराबर 2 इंटू 180 360 बराबर माइनस 2 एक्स। अब क्या करें? ये वाली संख्या को 360 को बाई तरफ ले जाते और ये वाली माइनस 5 एक्स को दाई तरफ ले जाते। ठीक है, 450 माइनस, ठीक है, 5 एक्स है। अब प्लस का 360 इधर बाई तरफ आया तो माइनस का 360 हो गया। ठीक है मित्रों, ध्यान से देखना। माइनस का 5 एक्स दाई तरफ आया तो प्लस का 5 एक्स हो गया और माइनस 2 एक्स। ठीक है मित्रों, यहाँ तक अपन पहुंच गए। अब इसमें घटाओ 450 में से 360 कितने आएंगे? 50 और 40 90 और 5 एक्स में से 2 एक्स गए तो 3 एक्स। 3 का भाग 90 में दिया तो कितना आया? 30। तो कोण का मान कितना आया? 30 डिग्री। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है मित्रों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। ठीक है मित्रों, ध्यान से देखना। मैं पढ़ता हूँ। एक त्रिभुज की, तीसरा प्रश्न है मित्रों, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की
प्रकृति को बताओ। अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, सी क्या आ गया ये 1325 डिग्री, और डी है इनमें से कोई नहीं। प्रकृति को बताना है मित्रों, सी ऑप्शन क्या बताए, क्या आ गया ये, ठीक है, समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है, इसको हटा दो। आज कहाँ से लिया, समकोण त्रिभुज कर दो, ठीक है, समकोण त्रिभुज, ठीक है मित्रों, समकोण त्रिभुज। अब आप बताओ क्या है, कौन सा त्रिभुज होगा मित्रों। मैंने है ना पिछले कई 5, 10, 15, 20 दिन पहले एक त्रिभुज की वीडियो बनाई थी मित्रों, तो उसमें मैंने बताया था कि अधिक कोण त्रिभुज कब होता है, न्यून कोण त्रिभुज कब होता है, और समकोण त्रिभुज कब होता है। तो उसमें क्या, सबसे बड़ी संख्या 11, ठीक है, 11 का वर्ग, ठीक है, बीच में मैं स्थान ये छोड़ देता हूँ, ठीक है, छोड़ दिया, प्लस फिर क्या आएगा 9 का वर्ग, ठीक है मित्रों, 9 का वर्ग मतलब स्क्वायर, और 6 का वर्ग। अब 11 का वर्ग 121, ये छोड़ा क्यों मैं बताता हूँ मित्रों, 9 का 81 प्लस 36, 6 का 36, इस दोनों को छोड़ दो, कितना आएगा 7 और 8 और 3 11, 117 121। अब बताओ सबसे बड़ी संख्या का वर्ग और दोनों छोटी संख्याओं का वर्ग, ठीक है मित्रों। अगर हमेशा क्या है, देखो मित्रों, कौन सा 121 बड़ा 117 बड़ा, ठीक है, कौन सा बड़ा 121 बड़ा, ठीक है, नीचे से चलना, 121 बड़ा है, 121 बड़ा है, बड़ी संख्या का वर्ग अगर बड़ा आ जाए तो क्या आ जाएगा, अधिकोण त्रिभुज। अगर इन दोनों छोटी संख्याओं का वर्ग तीसरी संख्या के वर्ग से बड़ा आता, कौन सा, ये वाले बड़े होते, तो क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज मित्रों। और बराबर आ जाए तो समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय लगती मित्रों। ध्यान रखना, आप अच्छे से समझ लेना, आप अधिक कोण का समझ लें, क्या बड़ी संख्या का वर्ग बड़ा आना चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा मित्रों, ठीक है। तीसरा प्रश्न हो गया आपके सामने। अब करते हैं चौथा प्रश्न। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो क्या करना है, कमेंट करना मित्रों, ठीक है, कैसा क्या है आप फीडबैक देंगे, उसके हिसाब से अपन चलेंगे। और आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो क्या करना है, कमेंट करना, मैं आपके टॉपिक बिल्कुल डाउट हो, टॉपिक हो तो आप कमेंट करना। और मेरे से जुड़ने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर ले, ठीक है, और मुझसे कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्विज भी आती है, टेलीग्राम में क्विज आती है, आप क्विज सोल्व कर सकते हैं मित्रों, ठीक है। अब प्रश्न है, दिए गए चित्र में ए बी और सी डी समांतर रेखा है, कौन सी समांतर रेखा है, तो बताइए y प्लस जेड माइनस एक्स का मान क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, ए बी समांतर रेखा, ठीक है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, समांतर रेखा बन जाएगी, तो सही बनानी, समांतर रेखा है, हाँ, अब समांतर रेखा है, ठीक है, अपन को क्या निकालना है, y प्लस जेड माइनस एक्स निकालना है। ये देखो मित्रों बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा इसको समझे। देखो ए बी और सी डी समांतर रेखा है, तो मैं जेड वाली इसको भी क्या कर दूं, ओ पे क्या कर दूं, एक समांतर रेखा मैंने खींच दी, ये समझने के लिए, बाकी आप तो डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो ये एक्स है, एक्स का मान जो है तो वो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, क्या होगा, ये वाला एक्स होगा, ठीक है मित्रों, ठीक है, ये भी एक्स होगा, ठीक है। अब ये 180 माइनस जेड है, ठीक है, ये वाला कौन से कौन होंगे, एकांतर, ये भी क्या होगा, देखो मित्रों क्या होगा, ये 180 माइनस एक्स, कौन से कोण है, ये एकांतर कोण है, कौन से कोण, एकांतर कोण है, ठीक है। ये लाइन में ये खींच देता हूँ, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये 180 माइनस जेड का लिखा हुआ, ये वाला लिखा हुआ, और ये क्या है, ये भी एकांतर कोण, दोनों बराबर हो जाएंगे, ये एक्स है देखो यहाँ, और ये भी एक्स है, तो ये कौन से कोण होगा, एकांतर, ठीक है मित्रों। अब y बराबर क्या आया अपने पास, ठीक है, ये पूरा y, ठीक है, ये पूरा y बराबर क्या है, x प्लस 180 माइनस एक्स आया माइनस जेड। मित्रों थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया, ये जेड है, ठीक है मित्रों, मैंने गलत लिख दिया। आप अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो आप मुझे कमेंट कर देवे, ठीक है, एक्स माइनस 180 माइनस जेड, ठीक है मित्रों, 180 माइनस जेड, 180 माइनस जेड लिखने में गलती हो गई, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। एकांतर कोण है, ठीक है, एक्स ये रहा, 180 माइनस जेड ये रहा, एकांतर कोण है किसके बराबर, वाई के। अब मुझे क्या चाहिए, वाई प्लस जेड माइनस एक्स चाहिए, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ जेड को बाई तरफ ले जाता हूँ तो माइनस का जेड प्लस जेड हो जाएगा, एक्स को इधर ले आता तो माइनस का एक्स इधर आ जाएगा, बाई तरफ ले आया तो बराबर 180। देखें क्या यही चीज़ है, वाई प्लस जेड माइनस एक्स 180, ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, सी। ऐसा पता कैसे लगेगा, आपको ये हल करना पड़ेगा, इसमें मैंने कहा वैसे आप चले
तो आराम से आपके हो जाएगा मित्रों। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मित्रों पांचवा प्रश्न है दिए गए चित्र में ए बी और सी डी समांतर रेखा है। कौन कौन सी ए बी और सी डी समांतर रेखा है? तो क्यू का मान निकालना है। क्या निकालना है? क्यू का मान। अभी अपन ने किया वैसे अभी अपन ने पिछला प्रश्न किया ऐसे का ऐसा, ठीक है। ए बी और सी डी समांतर है तो ओ वाली दिख रहा है मित्रों, इस पे भी एक इसके बराबर एक समांतर रेखा खींच लेते हैं, ठीक है मित्रों। ये खींच ली अपन ने। फिर क्यू का मान बताओ, ये कहाँ है क्यू? ये वाला है, ठीक है। 40 ए बी ओ 40 डिग्री है, ठीक है। ये 40 डिग्री तो एकांतर कोण क्या होगा? ये भी 40 होगा, ठीक है मित्रों। ये 65 है, एकांतर कोण कौन सा होगा? ये भी 65 होगा। ध्यान से देखना, सी डी ओ 65 है। फिर क्या होगा? देखो मैंने कौन सा 65 का लिखा, यहाँ लिखा। तो ये कौन से कोण है? एकांतर कोण याद करने की ट्रिक क्या है मित्रों? ये जेड और उल्टा जेड, ठीक है मित्रों। जेड और उल्टा जेड, ठीक है। ये कौन से कोण है? एकांतर कोण है, ठीक है मित्रों। ऐसे आपको आराम से आसानी से याद हो जाएंगे। अब क्यू क्या होगा? क्यू बराबर 40 और 65 कितने होते हैं मित्रों? आप बताएं, ठीक है। 105। कौन सा आंसर राइट हो गया? ए वाला मित्रों राइट हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हाँ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छठा प्रश्न है ये, ठीक है मित्रों। प्रश्नों में लगाना रह गया मेरे। ए बी एक सरल रेखा है। कौन सी? ए बी एक सरल रेखा है जिस पर एक बिंदु ओ स्थित है, ठीक है। अपन बनाते एक सरल रेखा, इसमें मैंने चित्र है नहीं प्रश्न में था तो लिया नहीं, मैं बना देता हूँ ए और बी, ठीक है। ये एक सरल रेखा है, ठीक है। ये ए और बी एक सरल रेखा है, ठीक है। यदि बिंदु पी रेखा ए बी के बाहर स्थित है, पी या मान लिया, ठीक है मित्रों। पी या मान लिया बाहर स्थित है तो ए ओ, ठीक है। रेखा वापस कहाँ मिल रही है? ओ पे मिल रही है। ओ ए ओ पी कितना है? ए ओ पी कितना है? ये कितना है? 2x - 15 डिग्री, ठीक है मित्रों। बी ओ पी कितना है? 3x + 5 डिग्री है। तो ए ओ पी का मान अपन को निकालना है, ठीक है। ये x है, इसका मान निकालना है, ठीक है। किसका मान निकालना है? ए ओ पी का मान निकालना है। अब मित्रों आपने पढ़ा है ए बी एक क्या कौन सी रेखा? सरल रेखा। ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी? दोनों कोण मिलके कितने डिग्री का कोण बनाएगी? मतलब सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180। कितने का कोण बनाती है? 180। तो 2x प्लस नहीं, 2x माइनस है, 2x - 15 फिर प्लस 3x + 5 बराबर कितना आएगा मित्रों? इन दोनों कोणों का योग बराबर कितना आएगा? 180। यहाँ पे एक सरल रेखा कितनी भी लाइन होगी? 3 4 5 उन सब कोणों का योग हमेशा कितना आएगा? 180। तो याद रखना, सरल रेखा जाए या पचे या रिजु भी सरल रेखा का ही एक नाम है। आपकी हिंदी में आ सकता है रिजु और वक्र मतलब टेढ़ेदार, और सरल रेखा को क्या बोलते हैं? रिजु बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना 180 डिग्री है दोनों। 3x और 2x को जोड़ दो, कितने आ रहे हैं? 5x, ठीक है। -15 और +5, ठीक है। दोनों को जोड़ो, माइनस प्लस माइनस होते हैं। 15 में से 5 गए तो 10 बचे। किसके बचे मित्रों? जो बड़ी संख्या उसके बड़ी संख्या। 15 - 10 बराबर 180। अब -10 दाई तरफ गए तो प्लस के 10 हो गए, और 180 में 10 जुड़े तो 190। कहाँ से आया 190? इस वाले -10 को दाई तरफ लेके गए, ठीक है मित्रों। ये माइनस से प्लस के। अब 5 का भाग किस में देंगे? तो x का मान आ जाएगा, 5 का भाग 190 में देंगे। कितने में? 5 दिए 15, 4 बजे 40, तो कितने बजे? 40 बचे तो 5 अटे 40, 38 डिग्री। कितना डिग्री आया? x का मान 38 डिग्री। अब अपन को किसका मान निकालना है? ए ओ पी। तो x की जगह 38 लिख देते हैं तो मान आ जाएगा 2 × 38 - 15, ठीक है। यहाँ किया है, ठीक है मित्रों। ध्यान से देख लेना, x की जगह 38 रख दिया है। बीओपी का पूछा है तो बीओपी का निकालते, एओपी का पूछा है तो एओपी का निकालते। 38 × 2 कितना? 40 40 80, 80 में से 4 गए तो 80 में 76, 76 में से वापस 15 घटाने। कितने घटाने? 15। तो कितने आ जाएंगे ये? 61। कितने आ जाए? 61 डिग्री, ठीक है मित्रों। कौन सा आंसर राइट हो गया? बी वन, ठीक है मित्रों। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आप कर दे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7वां प्रश्न है।
उस कोण का मान बताया जो अपने कोटि पूरक हो या पूरक हो, पूरक कोण से 10 अधिक हो। ठीक है, कोटि पूरक एक से, हाँ कोटि पूरक, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ, कोटि पूरक क्या है, एक्स, क्या है मित्रों, एक्स डिग्री है, सॉरी कोण एक्स डिग्री, सॉरी गलती से बता दिया, सॉरी कोण एक्स डिग्री है। कोटि पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस एक्स डिग्री। ठीक है मित्रों, समझ जाना, हमेशा जो कोण दे रखा है वो एक्स मानना है, कोटि पूरक 90 माइनस 90 माइनस एक्स मानना है, या फिर समपूरक कोण कहता है तो 180 माइनस एक्स मानना है। आपको पता होना चाहिए पूरक कोण और समपूरक कोण में अंतर क्या है। पूरक कोण 90, समपूरक 180। ठीक है, अब जो इसने कहा वैसे कर देता है। ठीक है, कहा इसने वैसे समीकरण बनाते हैं। एक्स का मान बताइए। ठीक है, एक्स का मान बताया जो अपने कोटि पूरक 90 माइनस एक्स से 10 डिग्री अधिक है। अधिक है मतलब 90 माइनस एक जो भी है उससे कितना है, 10 डिग्री अधिक है। ठीक है, प्लस 10 कर दिया, कोटि पूरक कोण में 10 जोड़ दिया। अब इस इक्वेशन को हल कर दो, समीकरण को हल करो। माइनस एक्स से बाई तरफ जाएगा तो प्लस का एक्स बन जाएगा। ठीक है मित्रों, और 90 प्लस 10 कितने हो जाएंगे, 100। ठीक है, एक्स दो एक्स बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, दो का भाग ये मित्रों क्या कर दिया, हाँ, दो का भाग नहीं, 100 में दिया तो कितना आ गया, एक्स बराबर 50। कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, एक्स बराबर कितना आ गया, 50 डिग्री। तो कौन सा आंसर राइट हो गया, डी वाला आंसर। ऐसे करोगे आपके प्रश्न आराम से, एक प्रश्न ऐसा जरूर आएगा। ठीक है मित्रों, रेखांकन से एक प्रश्न आपके ठीक से आना ही है तो अच्छे से समझ लें। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है मित्रों, बहुत इजी। ठीक है मित्रों, ठीक है, अब 7वें के बाद अब 8वां प्रश्न आपके सामने है। ठीक है मित्रों, अच्छा प्रश्न है, देखें आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्ड होगा। ठीक है, 8वां प्रश्न आ गया। दो कोण आपस में कोटि पूरक है। कोटि पूरक मतलब एक कोटि पूरक, थोड़ा सा इसको नीचे कर दूं मैं आपको अच्छे समझ में आ जा, समझा दूं। दो कोण है, एक को x डिग्री मान लिया और एक को y डिग्री मान लिया। ठीक है, आपस में कोटि पूरक है मतलब इन दोनों का जोड़ हमेशा 90 आएगा यदि उनमें से एक कोण का मान कितना है, 60 डिग्री 40 मिनट है तो दूसरे कोण का मान होगा। अब मित्रों आपने ये चीज नहीं देखी होगी, मेरे को पता है बहुत जनों ने, अगर 8वें प्रश्न तक आपने वीडियो देखी है, ठीक है मित्रों ये भी बात देख लेना, 8वें प्रश्न तक ये वीडियो देखी है तो आपको ये चीज नहीं लगेगी। क्या चीज है, डिग्री के बाद ये चीज क्या चीज है, देखो ध्यान से देखना, ये चीज क्या होती है, ये होती है मिनट। क्या होता है मित्रों, मिनट। अब मैं एक और चीज लिखता हूँ, देखो 60 डिग्री 40 मिनट और 30 सेकेंड। सेकेंड का क्या आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, इसमें है नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर आ जाए तो ऐसे करना है मित्रों। ठीक है मित्रों, अब क्या पूछा है, बहुत आसान पूछा है। क्या पूछा है इसमें से, जो पूछा है वो देख लेते हैं। क्या पूछा है, दो कोण आपस में कोटि पूरक है तो उनमें से एक कोण का मान बताइए। ठीक है, मान बताइए, क्या कर देंगे, दो कोणों का योग कोटि पूरक में क्या होता है, 90 होता है, तो 90 माइनस कैसे घटाना, मेन बात इसमें ऐसे ही है, 90 डिग्री में से क्या घटाना है, 60 डिग्री। ठीक है मित्रों, 40 मिनट को घटाना है, यही बात मेन है, बस यही सीखना है अपन को। बाकी तो आप डायरेक्ट कर देते। ठीक है, 60 डिग्री होते तो 30 डिग्री आपके दूसरा कोण आ जाता, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, अब कैसे घटाएंगे, आपने बाकी कर रखी होगी वैसा ही है सिस्टम, बस थोड़ा सा अलग है। याद देखो क्या हो गया, 10 से इधर दिया, 1 मिनट इधर दिया तो कितने हो गए, अरे कहाँ गए, हाँ कितने मिनट हो गए इधर, 60 मिनट हो गए। ठीक है मित्रों, ध्यान से देख कितने मिनट हो गए, 60 मिनट। एक यहाँ दिया था, यहाँ कितना रह गया, 9। ठीक है मित्रों, और यहाँ कितना रह गया, 8। ठीक है, इधर इसको 10 दिया, 10 में से एक इधर दिया तो इधर कितने रह गए, 9। ठीक है, ठीक है, 9 में से एक दिया तो 8 इधर है, और ये वापस 10 हो गए थे, 10 में से एक इधर दिया तो 90। एक दिया मतलब एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ठीक है मित्रों, और आगे चलता था, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते, और ये 59 कर देते तो आगे 60 सेकेंड लिख सकते थे। जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसे कर देना, समझ गए होंगे। नहीं तो मैं एक बार और समझा दूं, 90 मिनट थे, 90 डिग्री थे, उसमें से 1 डिग्री दिया, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1 डिग्री देने से 90 में कितने रहे, उन 90 डिग्री रह गए। ठीक है, 60 में से 40 गए तो 20 मिनट,
ठीक है। और उन 90 में से 60 गए तो 29 डिग्री, ठीक है मित्रों, 29 डिग्री और 20 मिनट, ठीक है ये। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? बी वाला मित्रों। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? बी वाला, ठीक है। बी वाला आपके ऑप्शन राइट हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्वेश्चन है, देखे यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नवा प्रश्न ही है, देख लेता हूँ मैं। नवा प्रश्न है, देखिए कैसे क्या होगा। करते हैं नवा क्वेश्चन आज का। एक त्रिभुज जिसके कोण समांतर श्रेणी है, यदि इनके कोण में 15 का अंतर हो तो सबसे बड़ा कोण मान बताइए, ठीक है। सबसे पहले आपको बताने समांतर श्रेणी बराबर के अंतर में आगे से आगे कोण का जोड़ना, ठीक है। कितने का अंतर? 15, ठीक है। अब मैं सबसे पहला कोण क्या मान लेता हूँ? x। दूसरा क्या होगा? x प्लस 15। दूसरा कोण क्या होगा? वापिस x प्लस 30। क्या होगा? 30। कैसे आया समझ में मित्रों? कैसे देख लें। माना कि ये कितना? 15 है, तो दूसरा क्या होगा? 15 15 30, ठीक है। फिर 30 वापिस 15, 30 में 15 जोड़े 45 आया, या एक अपन ने 15 माना था तो 15 प्लस 30 45, ठीक है मित्रों, समझ गए होंगे। 15 15 का अंतर है, ठीक है। 15 में 15 वापिस जोड़ दिए तो 15 का अंतर निकल गया। आपको समझ गया ये क्या है? समांतर श्रेणी है। अब सबसे बड़ा कोण कैसे निकालेंगे? देखो मित्रों, x का मान चाहिए। अब तीनों का योग कितना होगा? 180। तो जोड़ देवे तीनों का, x प्लस 3x, ठीक है, प्लस 15 प्लस 30 45 बराबर कितना आएगा? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180, ठीक है। अब 45 को दाई तरफ ले जाएंगे तो कितने? 180 में से 45 गए तो 10 में से 5 गए तो 5, 7 में से 4 गए तो 3, तो कितने रहे? 135। तो x का भाग 3 का भाग 135 में देना है, 3 का भाग 135 में देना है, ठीक है। दे दें 4 3 12, 1 बजा 5। x का मान कितना है? 45, ठीक है। कितना है? 45। तो सबसे बड़ा चाहिए तो कौन सा होगा? ये सबसे बड़ा होगा। 45 और 30 कितने होंगे? 5 और 7 75 डिग्री होगा। तो कौन सा आंसर राइट हो गया? ए वाला ऑप्शन राइट हो गया। अब एक अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है, तो ऐसा करें, इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में।